हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे बिग बॉस एपिसोड 1 के बारे में। कल प्रीमियर एपिसोड के बारे में हमने बात करी थी। अब जो ये वाला फर्स्ट एपिसोड है, इसमें जो है घर वालों को एक डिसीजन लेने को बोला था कि टोटल बेड्स जो है घर पे वो है 15 और लोग हैं 16, तो एक को ना बाहर सोना पड़ेगा, बाहर गार्डन एरिया में सोना पड़ेगा। बिग बॉस ने साफ साफ मना किया था, वार्निंग दी थी कि भाई ये जो सीज़न है वो त्याग वाला नहीं है, इसमें जो है आवाज़ बुलंद करनी है आपको अपनी। लेकिन फिर भी एज यूजुअल मृदुल जो है, एक तो एज फैक्टर रहता है ना कि वो बहुत कम एज का है, मतलब 19-20 साल का होगा शायद से। तो उस एज में हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो हीरोगिरी थोड़ी बहुत रहती है। तो उसके अंदर भी यही था कि भाई लड़की जो है वो बाहर क्यों सोए, मैं सो जाऊँगा बाहर। जबकि उसे ये समझ नहीं आया कि साफ साफ मना किया गया है कि हीरोगिरी नहीं करनी है, फिर भी वो बाहर जाके सो जाता है। देन फिर वो कहते हैं कि अरे मेरी तो तबीयत अच्छी नहीं थी, एसी बहुत चलते इस वजह से मैं बाहर सो गया था। XYZ रीज़न वो बताने लगता है जब बिग बॉस उसे जो है लताड़ लगाते हैं तब। एक चीज़ जो कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट करी थी वो थी अमाल के खर्राटे। भाई साहब इतने खराटे ले रहा था, इतने खराटे ले रहा था वो बेचारा आवेज और जीशान जो है डर के मारे जाग गए कि ये क्या, कौन हेलीकॉप्टर चला रहा है। अब टोटल जो है 15 बेड थे, जिसमें गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे जो है वो बेड शेयर कर रहे हैं। नेहल और फरहाना, अवेज और अभिषेक, अशनूर और नगमा, कुनिका, अमाल, नतालिया। एक ट्रिपलेट टाइप का एक बेड है जहाँ पे वो तीनों एक साथ सो रहे हैं, जिसमें अमाल वो है बीच में है कुनिका और नटालिया के। अब पहले डे में तो ये हो गया कि सब ना थके हुए होंगे, इस वजह से सबको अच्छी नींद आ गई, 2 लोग ही जाग गए क्योंकि कुनिका और नतालिया ने ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं। हालांकि खराटे बहुत भयंकर ले रहा था, ऐसे ऐसे मतलब कि बाहर तक आवाज़ है, इतने भयंकर खराटे वो मार रहा था। अब कुनिका जी जो है उन्होंने अपना पूजा भट्ट वाला मोड एक्टिवेट कर दिया है, और ये पर्सनालिटी बेस्ड शो है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। वो सबको डांट लगाने लगती है कि अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या, अभी रात हो गई है तो धीरे से बात करो और सो जाओ फटाक से। सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे क्योंकि पहला दिन था तो एक्साइटेड थे सब। तो कुनिका जी सबको डांटने लग गई और पूरे एपिसोड में वो अपना जो है ना बॉसीनेस दिखाती नजर आई। वो बॉसीनेस दिखा रही थी, लेकिन एक जगह पे कुछ ज़्यादा ही वो रूड हो गई थी फरहाना के साथ। अब फरहाना जो है उसको वो कहती है कि ये साफ़ करो, वो साफ़ करो, किचन क्लीन होना चाहिए। एक मम्मियाँ नहीं रहती जैसे डांटती है, तो वैसा उनके अंदर है। और जब वो मृदुल बोल रहा था तब भी उसको डांट देती है कि हीरोगिरी मत कर, चल नाम बता। तो उसके अंदर एक बॉसीनेस है, जैसा पूजा भट्ट के अंदर था वैसे वाला। ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। लेकिन वही बात है कि वो गेम को समझ गई है पहले ही दिन से कि आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, यही तो है इस बार की थीम। और पर्सनालिटी बेस्ड शो है तो भाई दिखना तो पड़ेगा ही, जो नहीं दिखेगा वो जो है आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये तो करना पड़ेगा। देन आवेश दरबार सबको जो है प्ले बॉय वाले क्लास दे रहा था मृदुल और अभिषेक को कि मैं और नगमा जो है पिछले 9 साल से साथ में है, लेकिन हमने कभी डेट नहीं किया मेरे पास्ट की वजह से। बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो है वो दोनों सेपरेट हो गए थे, मैंने बचपन में बहुत कुछ देखा। देन मैंने एक लड़की को डेट किया, तो वो लड़की तो जो है मेरे दोस्तों के साथ ही मतलब सब रंग रलियाँ मनाती थी, इस वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। तो मुझे ना वो ट्रस्ट इश्यूज थे कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, इसलिए हम लोगों ने कभी डेट नहीं किया। देन हम दोनों 1 साल के लिए दूर हो गए, तो फिर मुझे रियलाइज़ हो गया और अब हम दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट, पूरे एपिसोड में लाइव फीड में जितना मैं देख रही हूँ, मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ये लोग डेट कर रहे हैं अभी। मतलब ये आवेश तो ऐसा लगता है भागता है, नगमा ट्राई करती है उसके आसपास जाने की, लेकिन ये भागता रहता है जैसे, मतलब दोस्त भी नहीं लग रहा है। डेट करना तो दूर, कपल तो दूर, ऐसा दोस्त भी नहीं लग रहा है कि बैठ के 2 मिनट ये लोग बात कर ले, या सब कुछ भी नहीं। नगमा जो है उसकी आंख में कुछ चला गया था तो कहते आवाज़ निकाल दे, तो वो लड़के को उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा सा भी। तो किसी एंगल से लग तो नहीं रहा कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, खाली शो के लिए लग रहा है मुझे तो। हाँ, उसका चाइल्डहुड ज़रूर से ट्रॉमेटिक रहा था, बिकॉज उसके जो फादर है उसने उसको और उसकी मॉम उनके पूरे बच्चों के साथ जो है घर से निकाल दिया था। देन वो घर के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, तड़प तड़प के दिल से आह निकलती रही ऐसा करके। तो उसके जो फादर है ग्रेट म्यूजिशियन इस्माइल दरबार, उन्होंने अपने 4 बच्चों को और बीवी को अबेंडन कर दिया था। देन दूसरी शादी भी कर ली थी किसी सिंगर के साथ कन्वर्ट कर। अब कुछ सालों बाद उसकी मॉम ने भी दूसरी शादी करी थी। अब वो जो लड़का था वो किसी और लेडी के साथ इन्वॉल्व था, एंड उस लेडी को जो है उसने वो जब वो प्रेशराइज करने लगी शादी के लिए, तो उसको मार दिया उस लड़के ने, जो उसकी मॉम का सेकंड हस्बैंड था उसने। अब वो सेकंड हस्बैंड से जो है उनको एक बेटा भी है।
तो ऐसा पूरा है, मतलब मॉम की दूसरी शादी भी फेल हो गई, वो आदमी भी ऐसा निकल गया, पापा ने दूसरी शादी कर ली, सबको अबेंडन कर दिया। तो उनका जो बचपन था वो बहुत ही, मतलब वो था, थोड़ा टफ चाइल्डहुड था उनका, ये बात सही है। बट ये जो वो बात बोली कि हम 9 साल से साथ थे लेकिन डेट नहीं किया, ये तो मुझे सरासर झूठ लग रहा है। अच्छा, इनको छोड़िए, इस साल जो है वो तानिया मित्तल है, वो पूरी जो है उर्वशी रौटेला वाइब दे रही है। मेरे बॉडीगार्ड्स, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। टिपिकल पिकमी उर्वशी रौटेला है ये। कहती है कि जो लड़कियां होती है, जो छोटे कपड़े पहनती है, जो हीरोइंस होती है, वो यहाँ तक क्यों कैसे पहुँचती है। बेसिकली ये ऐसा बोल रही थी कि जितनी भी एक्ट्रेस हो, यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर, बाकी जितने भी लोग हैं उनके साथ सोना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाके वो पहुँचती है। अब ये प्रणीत के साथ वो बात करी थी, भला वो प्रणीत का कि प्रणीत ने वो बात काट दी और ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया कुछ भी, वरना अच्छा खासा जो है उसकी भी फील्डिंग सेट हो जाने वाली थी। अब ये इसे भी अच्छे से पता है, तानिया को भी, कि कैसे जो है ये ना पूरे सीजन तक रहेगी, देखना। जैसे ईशा सिंह और अर्शी खान, राखी सावंत, ये सारे कैरेक्टर होते थे ना, तो इनको अच्छे से पता रहता है कि भाई लाइकेबल तो वो बन नहीं सकते, वो वाला मटेरियल है नहीं, तो ये जानबूझ के डिसलाइकेबल बनते हैं कि लोग तुम्हें ना पसंद करें, तुम इरिटेट करने लगो। अब जो इरिटेट करोगे तो भी बिग बॉस में तुम्हें रखा जाएगा। मसाला तो चाहिए ना बिग बॉस को, ऐसा नहीं कि सब लोग अच्छे ही है तो मज़ा नहीं आएगा, तो कोई विलन चाहिए। तो ये फरहाना को और ये तानिया को विलन बनाएंगे, और ये लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें और करेंगे जैसे प्रियंका जग्गा भी करती थी ना, ताकि शो में मसाला प्रोवाइड करे, हमें भी जैसे लगेगा क्या बकवास करे। तो यही तो ये चाहते हैं। मेरे कोई मेल फ्रेंड्स नहीं है, मैं जो हूँ स्मॉल टाउन से हूँ, मेरे माँ बाप मुझे अलाउ नहीं करते, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये अशनूर के पीछे पड़ गई है, जो कि अशनूर से 10-12 साल उम्र में छोटी है, तो उससे पीछे पड़ गई है कि मेरे पेरेंट्स को तो तुम बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब तो देखो और भी वो करेंगे। तो एक लड़की जिसने 20 साल में इतना कुछ अचीव किया है अपने दम पे, तुम उसके साथ अपना कंपैरिजन कर रही हो। तुम अपने तो गुणगान गाती रहती हो कि सेल्फ मेड हो, तो वो भी तो सेल्फ मेड है, वो 5 साल की थी तब से काम कर रही है, तो तुम्हें उसके साथ इतनी क्या जेलसी है। और ये जो बाकियों को जज कर रही है ना कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती, ये ना पहले गेट रेडी विथ मी वाले साड़ी वाले वीडियोस बनाती थी। देन फिर क्या हुआ कि इसकी कोई रील वायरल चली गई रिलीजियस वाली, देन उसने अपना रूट चेंज कर लिया, वो वहाँ पे चली गई। तो सडनली रिलीजियस इसलिए बन गए क्योंकि पता है कि इंडिया में लोग जो है इमोशनल है, देन वही वाला सब है, और चल भी रहा है, बिक भी रहा है, जो सेल कर रही है। एक ऐसी फ्रॉड लेडी है जिसे अच्छे से पता है कि इंडिया में संस्कारी बनकर बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे, संस्कारी बहू वाला जो है कैरेक्टर प्ले कर रही है बिग बॉस में, और जानबूझ के ऐसी बातें कर रही है जिससे लोग जो है ट्रिगर्ड होंगे तो टीआरपी आएगी, ये जो है दिखेगी ज़्यादा। अब देखो पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा इसी की बात हो रही है और कुनिका जी की बात हो रही है, बिकॉज इसने एक तो इरिटेटिंग वाला स्टेटमेंट दे दिया, और कुनिका जी जो है वो बॉसी है। अब बड़े बड़े नंबर 33 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, वो तो दिख भी नहीं रहे, नंबर वाले लोग दिख भी नहीं रहे। ये लोग जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, वो इन लोगों में से जो है ना स्टैंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज वही पर्सनैलिटी बेस्ड शो है, जैसे कि मैंने बोला। अब ये तो तानिया की बात होगी, ये कुनिका के अंदर ना एक घमंड टाइप का है कि मैं बॉसी हो सकती हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन कोई और नहीं बॉसी हो सकता है, कोई और जो है वो एरोगेंट नहीं हो सकता, कि कोई और इगोइस्टिक नहीं हो सकता। तो कुनिका को लगता है कि जो फरहाना है ना वो बहुत इगोइस्टिक है, इस वजह से उसने जो है ना वोट आउट कर दिया। अब फरहाना को तो बिग बॉस ने जो है सीक्रेट रूम में रखा है कि वो सब लोगों की बातें सुन सके। अमाल जो है वो ये फरहाना के बारे में जो है चुगली कर रहा होता है, वो सुन लेती है। अब मुझे लगता है कि वापस से जब वो आएगी ना, तो भाई एकदम पूजा मिश्रा मोड में आएगी कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला था, तो वो सब सुन रही है बैठे बैठे। देन एक और हाईलाइटिंग मोमेंट था जहाँ पे अमल जो है वो बता रहा था जीशान को कि क्या हुआ था कंट्रोवर्सी और क्यों ये वहाँ पर आया है, मतलब बिग बॉस में आया है। तो वो बताता है कि मेरे जो है फैमिलीज के साथ मेरे इशू रहे हैं, और उसके जो बड़े पापा है अनु मलिक, उसके साथ भी इनके अच्छे रिश्ते इतने नहीं है, लेकिन उसकी तारीफ करता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके दादा सरदार मलिक थे, तो उनके दादा को इंडस्ट्री से बैन करवाया गया था। अब वो जो है लता मंगेशकर ने करवाया था, ये मुझे पता है। तो लता मंगेशकर के बारे में वो बात कर रहा था कि इतना ज़्यादा जो है उन पे फिर कर्जा हो गया कि उन्हें जो है फिर चौल में शिफ्ट होना पड़ा। अब जिनकी बात साहिल लुधियानवी और लता मंगेशकर है, वो गाना लता मंगेशकर रिकॉर्ड कर रहे थे। उस टाइम पे उन दोनों में बहस होती है, लता मंगेशकर से कुछ लाइन गाई नहीं जाती, तो वो साहिल लुधियानवी से कहती है कि ये गाने के बोल बदल दो। तो साहिल लुधियानवी उस टाइम पे बहुत फेमस थे,
उनके आगे किसी की नहीं चलती थी। तो वो कहते हैं कि भाई ये काम जो है पढ़े लिखे लोगों का है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हें ये गाना पड़ेगा। अब दोनों के बीच में बहस हो रही है, लता का ईगो हर्ट हो जाता है। उस टाइम पे सरदार मलिक भी वहीं पे खड़े थे, ठीक है। तो लता मंगेशकर ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसके फेवर में कुछ बोले, उसके लिए स्टैंड ले। जो सरदार मलिक थे ना, ये अमाल के दादा, वो कुछ स्टैंड ले, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज दोनों के बीच जो है दोनों इक्वली पावरफुल है। किसी का भी पक्ष लेना मतलब वो तो काम से गए, और वो वही होता है उनके साथ। लता मंगेशकर जो है फिर रिफ्यूज़ कर देती है कि वो कोई भी गाना उसके साथ नहीं करेगी। देन जो है उनको शैलो बैन कर दिया जाता है इंडस्ट्री से, कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। अब साहिल लुधियानवी का लता मंगेशकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन सरदार मलिक पे वो अपना सारा गुस्सा निकाल देती है और उन साफ साफ जो है वो कर देती है कि कोई भी जो इनके साथ काम करेगा मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी। तो अमल मलिक जो है लता मंगेशकर के बारे में वो बात कर रहा था। दूसरा उसने ये बताया कि जो उसने वो उस टाइम पे ना क्लिनिकल डिप्रेशन में था, जिस वजह से उसने वो स्टेटमेंट इशू कर दिया था कि मेरी फैमिली वालों के साथ कुछ नहीं है, बिकॉज जो है सब लोग मेरे ट्वीट्स की वजह से मेरे भाई को परेशान करते थे, मेरे पिता को परेशान करते थे और मेरी मॉम की अपब्रिंगिंग पे सवाल उठाते थे, जिस वजह से मैंने जो है ये वाला स्टेटमेंट दिया था। बाकी मेरे पापा तो मेरी जान है, भाई तो मेरा बेटे जैसा है। हाँ, लेकिन उसने अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं बोला कि बिकॉज उसका और उसकी मॉम के बीच में अभी भी इश्यूज है। अब जो पोस्ट उसने शेयर करी थी ना, अभी तो उसने डिलीट कर दी है, वहाँ पे उसने लिखा था कि आज मैं उस मुकाम पर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे सिर्फ दर्द महसूस हो रहा है। मैंने दर्द जो है सालों से सहा है और ये दर्द जो है वो इतना मुझे दर्द दे रहा है कि अब मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। सालों से मुझे ये महसूस कराया गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, जबकि मैंने अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए है। मैंने अपने हर एक सपने को अधूरा छोड़ दिया, मैंने अपने आप को नीचा दिखाया है और अपने आप पर ही मैं सवाल उठाता था कि क्या मैं सच में कुछ नहीं हूँ, क्या मेरे में कुछ बात नहीं है ऐसी। मैंने अपने आप से सवाल उठाया। मैंने खून पसीना बहाकर जो है 126 मेलोडीज़ बनाई थी, जो कि पिछले 10 साल में रिलीज़ हुई है। मैंने उनके हर एक सपने को पूरा किया, जो भी सपने उन्होंने देखे मैंने हाथ में लाकर रख दिए, जो भी उन्होंने मांगा वो हाथ में लाकर रख दिया, ताकि वो लोग ऊंचा सर उठाकर जो है चल सके दुनिया के सामने। मेरे साथ में मेरे भाई की आवाज़ की पावर थी, नो डाउट, लेकिन जो भी मैंने किया है वो मैंने अपने भाई के साथ किया है। लेकिन ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि मेरा भाई ही सब कुछ है, मेरा भाई ने ही जो है पहचान बनाई है, मेरे भाई ने मुझे पहचान दी है, मैं XYZ का नेफ्यू हूँ, यानी कि अनु मलिक का मेरी कोई पहचान नहीं है। हम दोनों भाई ने हमारे माँ बाप की वजह से और उनके रवैये के चलते एक दूसरे से दूर होना पड़ा, हम दोनों भाइयों को, और आज उसी वजह से मुझे सामने आना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से उन्होंने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहाँ पे वो मुझे नीचा ना दिखा सके, मुझे डिस्टर्ब करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी जो है दोस्ती, मेरी रिलेशनशिप, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबकी ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। मुझे नीचा दिखाने का ये कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन मैं फिर भी ये सारी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं, मुझ में कुछ तो बात है, मैं काबिल हूँ, मैं कर दिखाऊंगा। आज जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे दिमाग की वजह से और ईश्वर की कृपा की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने मेरी मेंटल पीस को जो है छीन लिया है, डाका डालकर छीन लिया है। मैं इमोशनली वीक फील कर रहा हूँ, मेरे पास अब इतना पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क मुझे इस बात से पड़ रहा है कि मैं अभी क्लिनिकली डिप्रेस्ड हूँ। ये जो भी हुआ, ये सब कुछ हुआ, उसको लेकर मैं अभी क्लिनिकली डिप्रेस्ड हूँ। मैं अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ कि किसी ने मेरी बेइज्जती करी, किसी ने मुझे इतना कुछ बोला और मैं चुपचाप सहता रहा। आज मुझे भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि अब जो मेरे इंटरेक्शन होंगे मेरी फैमिली के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर ही होंगे। और हाँ, ये कोई मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, लेकिन ये एक ही तरीका है जिससे मैं अपनी लाइफ को जो है वापस से ठीक कर पाऊँगा, जगह पे ले पाऊँगा और सब कुछ सेटल कर पाऊँगा। मुझे अपने पास्ट को भूल कर जो है आगे बढ़ना है, पास्ट को प्रेजेंट पे भारी नहीं पड़ने देना है। मैं वापस से अपनी लाइफ को जो है रीबिल्ड करूँगा। तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले बहुत बार उसको बिग बॉस भी ऑफर होता होगा, क्योंकि काम की तो कमी थी। देखो, उसके पास काम की कमी है, और फिर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लेबल के साथ एक आर्टिस्ट को मतलब अपना नाम जोड़ना पड़ता है, जो कि ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, तो इनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कंपोज़र के लिए, राइट। तो वो तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए काम मिल नहीं रहा है उसके,
और जितने भी ये सोलो रिलीज़ करते हैं उसमें भी इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो दिक्कत तो होंगी, वो फील करेगा ही कि इतनी मेहनत कराओ तो भी नहीं मिल रहा है। देन दूसरी बात कि जब वो बिग बॉस में आना चाह रहा था तो उसके फैमिली वाले, उसकी मॉम वगैरह मना करते होंगे कि अरे तुम बिग बॉस में क्यों जाओगे एंड ऑल। जबकि क्या होता है कि इसके 4 मिलियन फॉलोअर्स है, वैसे तो आवेश दरबार के भी है, लेकिन वो ना डेड फॉलोइंग्स है। मतलब 30 मिलियन है लेकिन आप कोई इनके बारे में बात नहीं करता, कोई इन्हें याद नहीं करता, तो वैसे वाला हो जाता है कि फॉलोअर सिर्फ नंबर ही है, वो फैंस नहीं है, खाली फॉलोअर्स है। अब एक्टिव फैन फॉलोइंग किसकी होती है, ये जो अलविश यादव, मुन्नवर फारूकी, तो इनकी ना एक्टिव फैन फॉलोइंग है, ये इसकी डेड फैन फॉलोइंग है। ये खाली इन्होंने फॉलो कर लिया देन उनके वो ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव भी नहीं है, या तो इनकी प्रोफाइल को म्यूट कर दिया, या तो इनको भाव नहीं देते, या तो इंस्टाग्राम ने शेडो बैन कर दिया, तो ये सारा होता है। तो इनके साथ वो वाला है, रेलिवेंस एकदम ख़त्म हो गई थी। ठीक है, एक वक्त पे थे लेजेंड, लेकिन आज कोई याद नहीं कर रहा था। देखो अभी ये सैयारा, 1 महीने पहले की मैं बात बताती हूँ, लोगों की ना एकदम शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी है। 1 महीने पहले सैयारा इतनी चली थी, अब देखो गाने को भी कोई याद नहीं कर रहा, मूवी के बारे में भी बात नहीं हो रही। मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर ली वैसे, बट याद नहीं कर रहा, तो लोगों का ऐसा रहता है 1 महीने में भूल जाते हैं। तो भाई सालों सालों से अगर तुम काम नहीं करे तो सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे। एक और बात मैं कहूँगी कि हर एक माँ बाप नहीं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ना नार्सिसिस्ट होते हैं। वो ना आपस में ही 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो आपस में वो लोग सिबलिंग राइवलरी क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक मेल और फीमेल चाइल्ड होता है ना, तो ना जो मॉम है या पापा है, तो उनका कोई एक फेवरेट रहता है कि मैं राजा बेटा, पापा का है रानी बिटिया, बेटा उनके लिए गलत है और माँ के लिए जो है बेटी को कि भाई मेरा बेटा मेरा बेटा। तो ये पेरेंट्स करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है ना दूसरा, उसे ऐसा फील होता है कि अरे ये शायद इतना इनको मानते, इतना इसको प्यार करते, तो मेरे में शायद कोई बात है नहीं। इंसल्ट करना, खुद के बच्चों को नीचा दिखाना, सोसाइटी वाले तो बाद में करते हैं, पहले घर से ही ये सब शुरू होता है। तो बच्चे के अंदर ना वो सब जो है अंदर भरता जाता है मन में कि क्या मेरे माँ बाप ही अगर मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो शायद मुझ में कोई ऐसी बात होंगी नहीं। और सेम ये करती थी ये अमल मलिक की जो मॉम है ज्योति मलिक, वो उसके साथ, इस वजह से वो इतना उखड़ा उखड़ा रहता है अपनी मॉम के साथ। दोनों भाई अभी भी क्लोज है, उसके पापा के साथ भी वो क्लोज है, लेकिन उसकी माँ के साथ उसकी कोई बात नहीं होती। और ये बात उसने सिद्धार्थ खान के इंटरव्यू में भी बताया था कि इसकी मॉम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया करती थी, जिसके चलते उसको ये स्टोरी शेयर करनी पड़ी। उसका ब्रेकअप भी हो गया था बिकॉज लड़की जो है उसने इस वजह से उसको छोड़ दिया था कि वो जो है मुस्लिम है, जबकि उसने बोला कि मैं तो कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ नहीं। फिर भी लड़की के पेरेंट्स ने मना कर दिया था। लड़की की जब शादी थी तब वो अमल को फ़ोन करती है कि चलो मैं भागने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो जो है DDLJ के SR के बनता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जब बोलेंगे तभी हम शादी करेंगे, तो वो नहीं भागता है उसके साथ। 2014 से 2019 तक जो है इन दोनों का रिश्ता था, देन ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद जो है ये कबीर सिंह मोड में चला गया था, शायद से अभी उसे कुछ तो आदत है नेजी दब्बा की तरह, इस वजह से वो एकदम अपनी ही धुन में रहता है। लेकिन चलो ठीक है। अब जो अरमान मलिक है उसने रिएक्ट किया था कि मैंने तो मना ही किया था मत जाओ, लेकिन फिर भी अभी गया है तो मौज मजे करके आ जाओ, जैसे कि बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं ना, थोड़े बहुत हंसी मजाक करके वापस आ जाओ, बहुत सारे गाने पेंडिंग है जिसे हमें रिलीज़ करना है। तो ऐसा अरमान मलिक ने जो है वो ट्विटर पे शेयर करा था। ठीक है, तो पहला एपिसोड जो है वो तो अच्छा लगा मुझे, और इतने अभी बोरिंग नहीं जितना लग रहा था कि भाई मज़ा नहीं आएगा। और अच्छी बात यह है कि किसी को नहीं जानते हैं ना, यही तो मज़ा है। अब बहुत बार क्या होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं जानती हूँ किसी को अरमान मलिक टाइप, तो मज़ा ही नहीं कि भाई इसको कौन ही देखे, मैं नहीं देखना ऐसे लोगों को। अब इसमें किसी को जो जानते ही नहीं हो तो तुम्हारे मन में कुछ है ही नहीं, तो आपने जिसे देखा ही नहीं तो उसको देखने में तो और मजा आएगा कि आपको पता ही नहीं कि यह इंसान कैसा है, तो नया ही आपके लिए है ना। तो ये सीज़न तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। देन एंड में जो है बशीर और कुनिका जी की फाइट होती है, जहाँ पे बशीर उनको तारे दिखा देता है। बशीर भी याद दिला रहा है कि मैं भाई रोडीज वाला हूँ, रोडीज स्पिट्स वाला और एसो स्पेस वाला, मुझे हल्के में मतलब मेरे साथ बदतमीजी नहीं चलेगी। तो कुनिका जी को जो है उसकी जगह दिखा देता है। सब लोग जो है नहीं सहेंगे पूजा भट्ट वाला एटीट्यूड, तो उनकी फाइट हो गई जो कि अननेसेसरी थी। बट फिर भी वही बात है कि भाई दिखना तो पड़ेगा, तुम मैं भी हूँ उस घर में। अब इस पूरे एपिसोड में नगमा कहीं नहीं देखी। आवेश ने तौलिया लपेट लिया था, तो आवेश थोड़ी देर के लिए फुटेज मिल गई थी उसको। नगमा तो है ही नहीं, जैसे नीलम गिरी ने बिल्कुल फुटेज नहीं ली। नेहल थोड़ी बहुत दिख गई थी, बाकी अभिषेक भी इतना ज़्यादा नहीं दिखा, खाली आवेश को पूछ रहा था उस टाइम पे दिखा थोड़ा बहुत। अब देखो लव मी हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी वैसा वाला सीन है। डे 1 से जिसे जो है गेम समझ में आ गया वो है तानिया मित्तल, कुनिका, बशीर और अमल मलिक। इनको समझ आ गया कि भाई दिखोगे उतना बिकोगे, वैसी वाली बात है। तो कुछ ना कुछ चाहे कुछ भी बोल के ये लोग दिखते रहते हैं।
बाकी नीलम गिरी तो मुझे लग रहा है वो आउट होने वाली है जल्दी से, क्योंकि उसका कुछ इतना कंट्रीब्यूशन है नहीं, दूसरे तीसरे हफ्ते में उड़ जाएगी। और फरहाना भी जो है, फरहाना अगर अब रेबिलियस मोड में आए तो फिर वो टिक जाएगी, क्योंकि है उसके अंदर वो पोटेंशियल, नीलम में नहीं लगा मुझे। तो वही, और ये मृदुल को लेकर एक था कि वो शायद से वो वाला बनेगा, मतलब एलविश यादव 2.0, लेकिन नहीं, अच्छा है, अच्छा गेम खेला। अभी मैंने लाइव फीड में देखा उसको, तो है वो, और वो बदतमीजी नहीं करता है। कोई अगर मस्ती मजाक करे ना तो वो जोक अपने ऊपर ले लेता है, तो अच्छा लगता है वो। बाकी मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, नेहल और ये बशीर का लव लपाटा जल्दी से शुरू होने वाला है। या तो नेहल और उसका क्या नाम है, बजाज का साथ, लेकिन बजाज के साथ नेहल नहीं वो होगी, बशीर के साथ ही वो इन्वॉल्व होंगी। मतलब फेक वाला ही सही, यही तो चलता है ना, लव लपाटा तो होता ही है हर सीजन में। तो ये बशीर का होगा, और बशीर तो ये इसके लिए फेमस भी है, फेक लव एंगल क्रिएट करने में। ओवरऑल मैं बात करूँ तो कुछ कंटेस्टेंट को छोड़कर सारे ही कंटेस्टेंट जो है उनमें है पोटेंशियल। इंटरटेनिंग एपिसोड था और मज़ा आया देखने में। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। चलो रिव्यू को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।